हरियाणा के नूंह मेवात में जिला मुख्यालय पर बुधवार को पुलिस अधीक्षक डॉक्टर आरपी जैन ने प्रेस वार्ता कर जिले में पिछले 4 महीनों के अपराध आंकड़ों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध पर नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाया गया है और इसका सकारात्मक असर भी दिख रहा है। एसपी ने कहा है कि प्रतिबंधित पोर्टल के आंकड़ों के मुताबिक 1 अप्रैल की तुलना में 1 अगस्त तक नूंह में साइबर अपराध के हॉट स्पॉट में लगभग 38.5% की कमी आई है। सिम कार्ड, मोबाइल और एटीएम कार्ड की रिकवरी में भी इस बार काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध अब बहुस्तरीय हो गया है, जिसे सिम कहीं और से आती है और बैंक अकाउंट कहीं और का इस्तेमाल होता है। इस चुनौती से निपटने के लिए बनाई गई कार्य योजना का प्रेजेंटेशन जल्द ही केंद्रीय गृह मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि अन्य जिले भी इससे सीख ले सकें। सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। 4-5 लोगों की टीम रोजाना मॉनिटरिंग करती है। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली या अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले अकाउंट्स पर कार्रवाई की जा रही है। एसपी ने कहा है कि रचनात्मक आलोचना का स्वागत है, लेकिन समाज में विघटन फैलाने वाली पोस्ट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अन्य अपराधों के आंकड़ों की तुलना पिछले साल के इसी 4 महीने से करते हुए एसपी ने कहा है कि गौकसी के मामले में 129% की बढ़ोतरी हुई है, गोधन में 67% की वृद्धि हुई और 136% अधिक गाड़ियां बरामद की गईं। इस दौरान क्रॉस फायरिंग की लगभग 10 घटनाएं हुई। नशे के खिलाफ अभियान में भी तेजी आई है। एनडीपीएस एक्ट के मामलों में 91% और गिरफ्तारी में 58% की वृद्धि हुई है। हीरोइन की रिकवरी 223% बढ़कर करीब 850 ग्राम रही। सल्फा और गांजा की भी बड़ी बरामदगी हुई। बता दें कि कैप्सूल 7480 और भांग लगभग 9000 किलो जब्त की गई। अवैध हथियारों में देसी कट्टे की रिकवरी 60% और कारतूस की 153% बढ़ी। जुए के मामलों में और रिकवरी में भी काफ़ी इजाफा हुआ है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि इनामी अपराधी गिरफ्तार हुए। पिछले 1 साल में इस बार 24 इनामी अपराधी पकड़े गए और भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 के तहत संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई और धारा 107 के तहत अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई की तैयारी भी चल रही है। नशे के खिलाफ एसपी ने 5 सूत्रीय रणनीति बताई। इसमें तस्करों के स्पोर्ट्स सिस्टम को तोड़ना, कठोर कानून लगाना, नशा करने वालों का पुनर्वास, बड़े स्तर पर जागरूकता और नए नवाचार शामिल हैं। उन्होंने कहा कि धार्मिक गुरुओं के सहयोग से मस्जिदों और मंदिरों से नशे के खिलाफ संदेश दिलवाए जा रहे हैं। उन्होंने जिले के नागरिकों से अपील की है कि नशे को जड़ से खत्म करने के लिए सभी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। डीजीपी का आपने जिक्र किया कि कई राज्यों के डीजीपी बुलाए गए हैं, स्पेशल तौर पर आपको निमंत्रण मिला है, उसकी मेन वजह क्या है? और आपने कई अपराधों का जिक्र किया कि बहुत सारे अपराधों के आंकड़ों में गिरावट आई है, क्या है? देखिए, एक तो साइबर क्राइम जो है वो अब बहुत मल्टी लेवल का हो गया है। जैसे पहले कोई अपराध होता था तो एक थाने तक सीमित होता था या अपराधी किसी दूसरे थाने का हो सकता था, लेकिन साइबर की एक पूरी चेन है कि कहीं से सिम आ रहा है, कहीं का बैंक अकाउंट इस्तेमाल हो रहा है। तो उसी विषय पे ये मीटिंग होती है साल भर, उसमें कई सारे विषय जो है वो रखे जाते हैं। तो उसमें एक पर्सपेक्टिव, चूंकि हमारा ये हॉटस्पॉट रहा है, वो मेरा भी मिलना वहाँ आवश्यक है कि हम उसमें क्या कर रहे हैं और दूसरे जिले उससे क्या सीख ले सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि हमारा प्रतिबिंब हॉटस्पॉट जो 1 अप्रैल को जितने हमारे थे, उससे लगभग 38% बचे हैं। हमारे बहुत पूरी टीम के समन्वय प्रयास से और लोगों के द्वारा भी बहुत हमको इम्पोर्टेंट सूचनाएं दी गई, तो वो भी है। और अन्य जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं वो पूरे देश से ताकि शेयर हो पाए और सबको उस विषय में जो है वो अपने यहाँ जो है इम्प्रूवमेंट जो कर सकते हैं वो करें। बाकी अगर अन्य अपराधों की बात करें तो जो पिछले 4 महीने का डाटा है कंपेयर टू 4 मंथ जो पिछले साल के थे, तो मैं एक तो पिछले साल का कंपैरिजन करता हूँ और एक हर 3 महीने का मैं देखता हूँ कि जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च है तो अप्रैल, मई, जून में उसमें से इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। फिर जो जुलाई का सितंबर है वो होना चाहिए, जिसको कि क्वार्टरली इम्प्रूवमेंट देखते हैं। तो इस तरीका का अगर हम देखें तो अगर गौकशी के बात करूं तो इस बार 129% ज़्यादा मुकदमे रजिस्टर हुए हैं, 39% ज़्यादा जो है अक्यूज अरेस्ट हुए हैं। अगर गोधन की बात करूं तो 67% ज़्यादा जो है हमने गोधन की इसमें रक्षा की है और उनकी जान बचाई है। और गाड़ियां जो ले जाती थी
वो 136% ज़्यादा जो है रिकवर हुई है। 10 के आसपास लगभग ऐसी वारदात हुई हैं जिसमें कि क्रॉस फायरिंग हुई है और जिसमें जो गौ तस्कर थे वो भी चोटिल हुए हैं। अगर एनडीपीएस की बात करूं नशे की, तो पिछली बार से इस बार 91% ज़्यादा जो हमने एफआईआर्स की हैं, 58% ज़्यादा हमने अरेस्ट किए हैं। अगर नशे की बरामदगी की बात करूं तो हीरोइन पिछली बार से 223% ज़्यादा इस बार रिकवरी है। तो लगभग 850 ग्राम जो है हीरोइन पिछले 4 महीने में हमने रिकवर की है। इस पे और कार्रवाई जारी है। सल्फा की भी बड़ी रिकवरीज हुई हैं। पॉपी हस्क जो कि मेनली ड्राइवरों में बड़ा वो है, जिसको कि गांजा पत्ती या वो बोलते हैं, तो उस पे भी काफ़ी जो है कार्य चल रहा है। कैप्सूल्स जो हैं वो इस बार 7480 जो एनडीपीएस में आते हैं। तो अगर पिछली बार से बात करूं तो पिछले 4 साल के 4 महीनों में सिर्फ 106 जो थे वो रिकवर थे। भांग की बड़ी रिकवरी हुई है, लगभग 9000 किलो जो है भांग पकड़ी गई है। इसी तरह आर्म्स एक्ट में 122% ज़्यादा जो है इस बार केस रजिस्टर हुए हैं। 60% ज़्यादा जो है आरोपी अरेस्ट हुए हैं। साथ ही अगर मैं देसी कट्टे की बात करूं तो 60% ज़्यादा रिकवरीज हैं। तो और अगर कार्ट्रिज की बात करूं तो लगभग 153% ज़्यादा जो है उसकी रिकवरीज है। तो इसको भी हम और ज़्यादा बढ़ाएंगे। जुए में भी हमारे नंबर ऑफ केसेस जो हैं बढ़े हैं और रिकवरी हमारी लगभग 2500 गुना ज़्यादा है इस बार अगर पिछले वर्ष से बात करूं तो। साथ ही गाड़ियों की जो रिकवरी है वो भी इस बार ज़्यादा है, 74% पिछली बार से। और यहाँ पे मेनली गाड़ी चोरी करके जो लाते हैं तो उन पे भी नंबर ऑफ एफआईआर हमने बढ़ाई है और जो अक्यूज उसमें आरोपी हैं वो भी हमने ज़्यादा अरेस्ट किए हैं। और साइबर में मैंने जैसे आपको बताया है कि जो है लगभग हम अगर हॉटस्पॉट की बात करें जो प्रतिबिंब के पोर्टल से आता है, तो हम 38.5% हैं पिछले 4 महीने के, अगर हम 1 अप्रैल को कंपेयर करें और 1 अगस्त को जो है कंपेयर करें। साथ ही चाहे सिम कार्ड की रिकवरी हो, मोबाइल की रिकवरीज हो, एटीएम कार्ड जो उनके रिकवर हुए, सब में हमने काफ़ी ज़्यादा प्रतिशत है इस बार जो हमने रिकवरी की है। आप रिकवरी कर लो तो वो जो भी अपराधी है, ये समझ लीजिए कि उसका आपने इम्पोर्टेंट जो एसेट थे वो ले लिया आपने, वो इसलिए फिर अपराध से जो है दूर भागने लगता है। सोशल मीडिया पे हमारी मॉनिटरिंग चल रही है और 4-5 लोग डेली मॉनिटरिंग करते हैं। जब स्पेशल ओकेजन होती है तो मैं उसी टीम को दुगना या तिगना कर देता हूँ। तो आपने देखा है कि इसका असर जो अभी हमारी ब्रजमंडल जल अभिषेक यात्रा निकली है उस पर भी था। तो जो भी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं या अश्लील बातें डालते हैं या समाज में विघटन करने वाली बातें डालते हैं, उनके जो भी हम अकाउंट है उस पर कार्रवाई करते हैं। इसमें अब से एफआईआर भी हम रजिस्टर करेंगे संबंधित सेक्शन में। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करे, कोई पॉजिटिव बात बोले, हमको कोई उसमें दिक्कत नहीं है। तो ये भी जो है कार्रवाई चल रही है। पीओ की बात करूं तो लगभग 75% ज़्यादा जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होते हैं किसी भी मुकदमे में, वो इस बार ज़्यादा अरेस्ट हैं। बेल जंपर लगभग हमारे 500% ज़्यादा अरेस्ट हैं पिछले साल के इन 4 महीनों के कंपैरिजन में। और रिवार्डेड क्रिमिनल भी पिछली बार जो 1 था वो इस बार 24 जो है हमने अरेस्ट किए हैं। तो ओवरऑल अरेस्टिंग भी ज़्यादा है हमारी। और इसके अलावा आगे हमने जो एक 111 धारा है भारतीय न्याय संहिता की, जिसमें कि उसको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का गैंग बनाया जाता है, जिसमें सजा भी ज़्यादा है और बेल भी आसानी से नहीं होती। तो उसके भी जो है वो प्रयास चल रहे हैं और उसके पे भी पूरा प्रोसीजर चल रहा है। साथ ही एक 107 बीएनएसएस है जो पहले नहीं था, जो हमारे नए कानूनों में जो आया है, जिसमें हमारा प्रयास है कि उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको जल्दी से जल्दी अटैच किया जाए। और दूसरी एजेंसीज हैं, चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, चाहे ईडी, सबसे हमारी कंटिन्यूस मीटिंग हो रही है कि जिन्होंने अवैध रूप से अपनी प्रॉपर्टीज बनाई है उस पर जो भी हार्शेस्ट कार्रवाई हो सकती है वो की जाए। तो अगले 3-4 महीने में वो भी आपको दिखेगी यहाँ पर, जैसे भी हमारे केसेस जो हैं वो बनते हैं। साथ ही कोई भी अगर पूरी चेन में गौकशी में जो ऐप के थ्रू भी अगर कोई गाड़ी ला रहे हैं, तो संबंधित ऐप वालों के भी ये कर्तव्य बनता है कि वो वेरीफाई करें। अगर कोई गलत कार्रवाई हो रही है उस ऐप के माध्यम से, तो उनको जरूर उस पर कार्रवाई खुद से भी करना चाहिए कि हम वहां पे अलाउ नहीं करेंगे, ये संदिग्ध गतिविधि दिख रही है। तो अब पूरी चेन को हम ब्रेक करेंगे और उनके विरुद्ध भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई जो है दिखाई देगी आपको। एनडीपीएस को लेकर आप